दादा आपके पास आता हूं। आपने अनिल जी की बात सुनी और अनिल जी की बात सुनी, दोनों की आपने बात सुनी है। कूटनीतिक रूप से तो हमें हार मिली ही और कहीं ना कहीं, और जो विरोध हुआ वो भी हमने देखा। इस बात का भी विरोध हुआ कि वहां पे मणिपुर के लोग, मैतेई भी और कुकी भी, वो भी विरोध कर रहे थे और वो भी बैनर लेके आए अलग से कि आप क्या हमारे प्रधानमंत्री हैं? आर यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इफ सो, आर यू ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मणिपुर? यहां तक क्वेश्चन किए गए। लेकिन ये मीडिया के अंदर तो दिखाया नहीं जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पे तो हर जगह प्रचार प्रसार हुआ है और वायरल भी हुआ है। कहीं ना कहीं इस दौरे के अंदर भारत की बदनामी भी हुई है, और हेमंता बिस्वा शर्मा भी हमारे लिए बदनामी का एक और दौर लेकर आए हैं। कूटनीतिक ब्लंडर भी हुए हैं। शायद ऐसा लगता है कि एक ऐसा दौर आया है जहां पहली बार हमें किसी भारतीय प्रधानमंत्री के विदेश जाने पर हम भारतीयों को शर्मिंदगी का एहसास भी हुआ है। गौतम दा, नमस्कार दिनेश जी। सबसे पहले बात तो है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री अमेरिका दौरा किया, जो मैं अनिल जी से बड़ा सहमत हूँ। ऐसे नहीं है कि अमेरिका हर संकट में हमारा साथ है, ऐसे नहीं है। ज्यादा बहुत मुसीबत पैदा किया है। फिर भी अमेरिका में जब भी कोई प्रधानमंत्री गया है, उनका जिस तरह से स्वागत हुआ, सिर्फ अमेरिकन पॉलिटिशियन से नहीं, अमेरिकन का जनता से भी, वो सिर्फ नॉन रेसिडेंट इंडियन भी नहीं, खुद अमेरिकन सिटीजन स्वागत किया था। ये तो आप देख रहे थे मोदी के भाषण जाने के यात्रा के समय सारे सोशल मीडिया में सब फोटो आ चुका है, वीडियो आ चुका है। लेकिन एक प्रधानमंत्री के खिलाफ इतना ज्यादा विरोध, खास तौर पे न्यूयॉर्क शहर में व्हाइट हाउस के बाहर, मैं दो बार दो प्रधानमंत्री के साथ सफर किया। मैं वाजपेयी जी के साथ भी गया था अमेरिका, और मनमोहन सिंह के साथ भी गया, जिसमें मनमोहन सिंह को ओबामा ने जीतने के बाद सबसे पहला दावत दिया था, वही जो डिनर दिया था। तो मैंने कभी नहीं देखा कि भारत का लिए, भारत के खिलाफ, भारत का प्रधानमंत्री के खिलाफ जो मैंने देखा, जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, वो तो हो रहा था चीन के खिलाफ। चीन के तिब्बत में के कुछ हुआ था, मेरे याद है न्यूयॉर्क के बाहर में, कि एक आग्रह कर रहे थे तिब्बती, आप यूनाइटेड नेशंस में चीन जो हमारे ऊपर हमला कर, इसके ऊपर आप कुछ कहिए। इस तरह का अपील था, माने इंडिया को साथ में लेने का अपील था, इंडिया का विरोध में नहीं था। ये एक दूसरी, ये सबसे बड़ा एक फर्क ये जो अभी दिखाई दिया। दूसरी बात, जितना भी वो कहे, मेरा मानना है कि मैं आपको शायद पहले भी कह चुका हूं कि 2024 के बाद अमेरिका भी इलेक्शन मोड में चला जाएंगे, और उसके बाद वो भारत के साथ जो उनका संपर्क, वो इस तरह से मोदी को ऐसे तारीफ करके, ऐसे उसको स्वागत करके सारे भारत को भी एक तरफ से खरीद लिया है। मेरा मानना है खरीद लिया है। ये अगला जितना सरकार आएगा ना, सबके लिए परेशानी हो जाएगी। कोई एक क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र को ये देश में बेचते थे अपने कंपनी को, और अभी ये विदेश में बेचा है सारे देश का क्षेत्र को। ये मेक इन इंडिया का नाम पे बोगस कुछ कर बोल रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, पहले दिन तो सब गागा कर रहे थे मीडिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन दूसरे दिन और उसका कम करके 80% में आया है। आज जो अखबार में छपा है, मेन लाइन न्यूज़पेपर, कि 80%, आप जाते जाते देखेंगे मोदी देश लौटते लौटते वो 50 से नीचे आ जाएगा प्रतिशत। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अमेरिका कभी नहीं करते हैं, ये जितना भी बोले, क्योंकि वो असेंबलिंग करने का इजाजत देंगे, वो अलग बात है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसलिए नहीं देते हैं कि वो मानते हैं भारत स्ट्रैटेजिक अलाई उसका है नहीं, वो पाकिस्तान अलाई है, लेकिन भारत अलाई नहीं है। कोशिश कर रहा है ताकि नेटो प्लस, अगर नेटो में भारत नहीं आ सकता है तो नेटो प्लस हो जाए। मैं कहता हूं हर क्षेत्र के लिए जो इसके ऊपर गहराई से भारत में चर्चा होना चाहिए, कौन सी क्षेत्र को किस तरह से अमेरिका, हमारा डिफेंस तो है ही, अभी पता नहीं आपको चाइना का नाम पे हमारा कोई बेस अमेरिका को दे दिया कि नहीं दिया, ये बाद में पता चलेगा, अभी पता नहीं चल रहा है। ऐसे मानता हूं कि शायद हुआ नहीं होगा, नहीं होगा तो अच्छा है, लेकिन शायद हो सकता है कि पाकिस्तान की तरह यहां भी अमेरिकन बेस हो जाएगा।
एक तरफ। अमेरिकन शिप्स को मनमोहन सिंह के टाइम में फैसिलिटी दे दी गई थी कि वो यहाँ पर आकर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं और अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। ये फैसिलिटी मनमोहन जी के टाइम में अमेरिकन फोर्सेस को, नेवी को दे दी गई थी। वो स्टिल परसिस्ट करती है। वो हमारे यहाँ बेसिस नहीं है उनके, लेकिन इफ दे वांट टू अवेल ऑफ सर्टेन फैसिलिटी एट द इंडियन पोर्ट्स बाय द अमेरिकन नेवल शिप्स, इट इज अलाउड सर। नहीं, वो तो ठीक है, आपका रिफ्यूलिंग है में है कि, लेकिन कोई जंग का टाइम में रिफ्यूलिंग का इजाजत देंगे कि नहीं, भारत के इसके लिए विरोध है। भारत में इसके लिए सर्वसम्मति नहीं है, कि वो अलग बात है, जब होगा तो देखा जाएगा। अभी तो यूक्रेन रशिया युद्ध चल रहा है, कोई किसी जहाज जाके रिफ्यूलिंग नहीं कर रहा है यहाँ पे। मैंने जो वॉरशिप कोई अभी तक भारत में आया नहीं है, एक्सरसाइज के लिए चल रहा है, वो अलग बात है, रिफ्यूलिंग नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं जो बोल रहा हूँ कि ये जो हुआ, मेरे को लगता है कि भारत में ऐसे ये सोचते हैं, भारत में जितना पॉलिटिशियन है, भारत में जितना बड़े बड़े लोग हैं, भारत में जितना बड़ा ब्यूरोक्रेट है, सबका स्टेक अमेरिका के साथ है। इनका लड़का लड़की पढ़ते हैं, आपका कैबिनेट में जितना मंत्री है सादा, उसका आधा दर्जन मंत्री का लड़का लड़की अमेरिका में ही पढ़ते हैं। हाँ, वो कहीं दूसरी जगह पे नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए इन लोगों का जो स्टेक है, ये स्टेक को इन्होंने मदद किया मोदी, ये मानना पड़ेगा। ये जो लोग हैं, इनका जो स्टेक है, इसको आसान हो, H1B वीजा का आसानी से कैसे हो जाए, इनको आसानी से आसान करने के लिए उन्होंने किया था। वो उनका वही कॉन्स्टिट्यूंसी है, वोट बैंक सब सब वही है, उसके साथ जो लोग हिंदुत्व आदर्श को बढ़ावा देते हैं। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो हेमंत विश्व शर्मा ने जो कहा, ये साबित हो गया है कि मोदी जी व्हाइट हाउस में जो भाषण बोल रहे थे, वो सरासर जो असत्य है। मैं झूठ शब्द नहीं बोल रहा हूं, मैं असत्य है। हेमंत विश्व शर्मा को इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कि बीजेपी का नेता का असली चेहरा उन्होंने कम से कम हिम्मत करके खुलासा कर दिया, जो वहां पे मोदी जी छुपा रहे थे। मोदी जी मुखौटा का, हेमंत विश्व शर्मा असली बीजेपी है। अगर मोदी की तरफ से हेमंत विश्व शर्मा का बयान खंडन नहीं हुआ, तो मानना पड़ेगा कि हेमंत विश्व शर्मा का बयान मोदी का बयान है। बीजेपी की तरफ से खंडन नहीं हुआ, तो मोदी का हेमंत विश्व शर्मा का बयान बीजेपी का बयान है। ये सारे दुनिया को पता होना चाहिए कि यही है असली बीजेपी, जिसके साथ ठीक है अमेरिका, देखिए वो अपना सामान बेच रहे हैं, वो बेचने के लिए किसी को थोड़ा सा बर्दाश्त, वो जो है उनका जो है झूठा मूठा जो भी कहा, जो भाषण में गड़बड़ी किया, इन्वेस्टमेंट, लड़की को इन्वेस्टमेंट में जगह पे इन्वेस्टिगेशन कर दिया, जो इन्वेस्टिगेशन देश में नहीं हो रहा है वो भी वहां पे बोल दिया। तो इसलिए इस तरह का जो बात है, कम से कम इससे तो ये साबित हो गया। मैं तो हेमंत विश्व शर्मा का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, इसलिए कि भाजपा का असली चेहरा सारे दुनिया के सामने वो नंगा कर दिया है, जो छुपा रहे थे उनका नेता। तो मुझे लग रहा है कि हेमंत विश्व शर्मा शायद वो कंपटीशन में है, जोगी को छोड़ के अगला प्रधानमंत्री बनने का कोशिश कर रहा है आरएसएस को खुश करने के लिए। पता नहीं, हो सकता है, मुझे पता नहीं। भारत में अब तो याद होगा, मनमोहन सिंह जिस समय गया था, उस समय मनमोहन सिंह एक वाक्य बोल दिया था जिसके लिए बहुत हंगामा हुआ था देश में। मैं उस सफर में था। उन्होंने कहा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में एक सर्वे आया था जिसमें लिखा गया था कि रिपब्लिकन बुश बहुत ज्यादा पॉपुलर है भारत में। इतना छोटा सा सर्वे फ्रंट पेज में था, 6 लाइन 7 लाइन, इतना उसको कोट करके जो कहा गया, मनमोहन सिंह बाद में सफाई दिया था, मैं तो सर्वे देख के कहा था, मेरे पास ऐसी कुछ खबर है नहीं, बड़े अखबार ने सर्वे किया था। तो उसी से पता चलता है भारत में एक तरह से अमेरिका का प्रति प्रेम आम जनता खास तौर पे बहुत कम है, ये हकीकत है। बड़े लोगों को इसमें प्रेम है, नहीं मानता पड़ेगा। जो भारत और हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान का प्रेम नहीं है, भारत का प्रेम हो सकता है। जो भारत जो चलाते हैं बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, जयशंकर का बेटा वहां रहते हैं, वो तो खुद देखिए, और वो भी जिसके खिलाफ वो बोलते हैं जॉर्ज सोरोस, उसी का फंडेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। उसका लेख आ रहा है तो वो क्या थोड़ी अमेरिका का खिलाफ लिखेंगे? कुछ संभव ही नहीं है।
ये अमेरिका का दया में ये लोग, ये इन लोग जो, ये बात मानना पड़ेगा, भाजपा जब संकट में आता है तब अमेरिका उसके पास साथ आता है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि सभी लोग इनका शरण में अमेरिका में बैठा है। तो इसलिए मैं मानता हूँ, यही बात अभी पहले ये बोलता हूँ कि मैं, लगता है कि जो अभी जो लगता है कुछ जगह पे मैंने पढ़ा भी, इनफैक्ट एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन उन्होंने ये भी लगा कि उनको इसका बावजूद भी लगता है कि 24 में मोदी तीसरे बार आ सकता है, डिस्पाइट ऑल दिस ऑड्स। ये ऑड्स का भी उन्होंने जिक्र किया, क्या क्या ऑड है। तो इसलिए ये अभी ये जो इनका जो बहुत जगह लौटने के बाद बहुत जगह स्वागत होगा, अब देखिएगा एयरपोर्ट से कहाँ तक। लेकिन हम सुना है, लास्ट बात ये कहूंगा, हम सुना है अभी तक मोटे तौर पे जो आंकड़ा है 8 से 9 बिलियन डॉलर कम से कम हमें इमीडिएटली अमेरिका को देना है हमारा राष्ट्रीय कोषागार से। हमें कितना आ रहा है? और ये 8-9 बिलियन डॉलर जो अमेरिका, हमारा जो आर्थिक स्थिति है इसमें हम दे रहे हैं, इसलिए भारत का प्रगति तो रुक नहीं जाएगा। सोशल सेक्टर में जो फ्रीबीज दे रहे हैं ये बंद तो नहीं हो जाएगा। ये भी सुना है मानसून सेशन में शायद सप्लीमेंट्री बजट आ रहा है जिसमें सिक्योरिटी सेस लगेगा ये अमेरिका को पैसा देने के लिए। तो बाकी जो आज आनंद में नाच रहे हैं वो सेस देने के लिए तैयार रहे। दिनेश जी, आता हूं अनिल जी आपके पास।